साहब बहुत शुक्रिया शफकत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर बच्चों के इम्तिहान का मसला है, वालिदैन भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, कंफ्यूजन है, एंग्जाइटी है, इधर उधर से सवाल पूछ रहे हैं। मैंने जब कहा कि आज अब मेरे शो पे आप आ रहे, कोई 1500 के करीब कमेंट्स और सवाल आए हैं सर आपके लिए, तो ये सारे बच्चों के सवाल, उनके वालिदैन के सवाल हैं। सबसे पहले तो ये बात कि जो इम्तिहान पहले हुकूमत ने तय कर लिया, 22 जनवरी को आपका बयान था कि हर हाल में इम्तिहान होंगे, और फिर 27 अप्रैल को ये फैसला होता है कि तमाम इम्तिहान 15 जून तक मुलतवी कर दिए गए हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का ये सवाल है। देखिए, क्लैरिटी तो इसलिए नहीं है कि ये जो इस एस्पेक्ट की, वो इसलिए कि बीमारी का जो थर्ड वेव है उसके बारे में तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ज़ेरे साया सारे पाकिस्तान के हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर्स बैठते हैं और मुतफिक का फैसला करते हैं। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं होता, इसमें सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स और सारे हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं वो होते हैं। तो जनवरी में हमारा ये ख्याल था, और ये उस वक्त ऐसे हालात थे कि हमारा ख्याल था कि एग्जाम को पोस्टपोन या कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक फैसला जो उससे पहले हो गया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो ये था कि पिछले साल हमने जब ये आया कोरोना का हमला हुआ, तो कैम्ब्रिज के और बाकी एग्जाम्स को हमने ख़त्म कर दिया और उनको कहा कि आप अपने टीचर असेस ग्रेड्स ले लें। ये इनको कहा कैम्ब्रिज वालों को, और जो 9, 10, 11, 12 थे उनको जो एक साल पहले इम्तिहान हुआ था उस बुनियाद पर पास कर दिए। उसके बाद इतना तमाशा हुआ, उसके अंदर फेक ग्रेड्स आए, इन्फ्लेटेड ग्रेड्स आए। ये बड़े इंपॉर्टेंट इम्तिहान होते हैं, लोगों का मुस्तकबिल होता है, सो बड़ा हाई स्टेक्स होते हैं इसके अंदर। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो अच्छे बच्चे थे, जो कि पढ़ने वाले बच्चे थे और ऐसे स्कूलों में जा रहे थे जहाँ के फेक ग्रेड्स नहीं थे, वो पीछे रह गए, और जो सी ग्रेड स्टूडेंट्स थे उनको भी ए मिल गया। तो बहुत घपले हुए। जब घपले हुए तो एजुकेशन मिनिस्टर्स ने मुतफिका तौर पे, और उसमें मैं आपको ये पॉइंट आउट करूं कि इसमें सारी पार्टीज, उसमें पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब हैं, गिलानी साहब हैं, PMLN के जो AJK में हैं, बाकी पंजाब और KP में PTI के, सब ने मुस्तफिका फैसला किया कि इस साल हम कोई ग्रेड इम्तिहान के बगैर नहीं देंगे। अच्छा। तो जैसे आपने सवाल किया कि फिर जब अप्रैल आया, तो अप्रैल के शुरू में लग रहा था कि शायद बीमारी कुछ कंटेन हो जाए, लेकिन 18 तारीख के बाद बीमारी ने एकदम इतना तेजी पकड़ी कि उसके बाद तो ये मुमकिन ना रहा कि एग्जाम ली जाए। सो हमने सारे के सारे इम्तिहान जो थे जून 15 तक मुलतवी कर दिए। उसके बाद एक सवाल उठाया गया कि जो A2 यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं कैम्ब्रिज के, उनके लिए एक प्रॉब्लम पैदा हो गया कि उनमें से कईयों ने एडमिशन बाहर ली हुई थी या कुछ और इनके इश्यूज थे। तो उसके लिए एक छोटी सी विंडो रखी कि अगर किसी को मजबूरी है तो वो अभी ले सकता है, और उसके लिए ब्रिटिश काउंसिल को कहा कि SOPs बनाए, और आप देखेंगे कि बड़े अच्छे SOPs के साथ वो होंगे, और ज्यादातर बच्चे जो हैं वो जाएंगे अक्टूबर नवंबर में। लेकिन शफकत साहब, आपने कहा कि पिछले साल हमने तय कर लिया था कि अब हमने बच्चों को इम्तिहान के बगैर ग्रेड्स नहीं देने, तो फिर तैयारी हमने क्या की? क्योंकि ये तो तय था कि सेकेंड वेव आएगी, और अभी ये भी खदशा है कि थर्ड वेव भी आएगी। इस बात से बिल्कुल हम इनकार नहीं कर सकते कि शायद चौथी वेव भी आए। तैयारी क्या की? क्योंकि जब हमने देखा बच्चे इम्तिहान में बैठे, कोई SOPs वहां पे नहीं थे। आपने अगर प्रिंसिपली फैसला किया तो फिर तैयारी क्यों नहीं मैच कर रही उस फैसले से आप लोगों की? देखें, वो जो तैयारी हमने की थी और जो ब्रिटिश काउंसिल ने ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उन्होंने पूरी SOPs जारी की थी। जब पहले दिन मैंने जाके दौरा किया तो मैंने महसूस किया कि जो SOPs बाहर थी, हॉल के अंदर SOPs फॉलो हो रही थी, उसके बाहर नहीं फॉलो हो रही थी। तो इसीलिए अगले दिन ही मीटिंग करके हमने सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए। तो सर फिर ये लैक ऑफ तैयारी लगती है ना सर, क्योंकि ये मजाक तो बच्चों के साथ है ना कि एक दिन आप गए, आपने कहा ओहो SOPs ठीक नहीं है, अब आप ना आए। तो तैयारी होती है, वालिदैन का इन्वेस्टमेंट है, बच्चों की मेंटल हेल्थ है, पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ है। तो ये ऐसे तो नहीं होगा कि हम जाके देखें पता चले, ये तो पहली तैयारी होनी चाहिए। देखें, बात ये है, तैयारी की बात ये है कि आपके पास जब बीमारी आती है तो आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, या आप एग्जाम्स को कैरी करें या आप एग्जाम को मुलतवी कर दें, और तो कोई तरीका नहीं है। और क्योंकि ये तो हमने फैसला कर लिया था कि ग्रेड एग्जाम के बगैर नहीं मिलेगा, और ये फैसला
9, 10, 11, 12 کے لیے بھی ہے، کیونکہ ان کا تو 9, 10, 11, 12 کا پچھلے سال امتحان ہی نہیں ہوا، تو کس بنیاد پہ ان کو پروموٹ کریں گے؟ سو دیر فور یہ فیصلہ کہ ایگزام اکتوبر نومبر میں ہوگا وہ اس لیے ہے کہ کیمبرج نے یہ کہا کہ ان کا جو نیکسٹ سائیکل ہے ایگزام کا وہ اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے، تو سارے او لیول کے باقی سارے ایگزام کر دیے، صرف ایک چھوٹی سی ونڈو رکھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ یہ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی سارے اکتوبر نومبر میں جائیں گے، لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ہاؤ فیصلہ آر کیا وی گیا۔ سو شیور سر کہ اکتوبر نومبر میں ہم مکمل ایس او پیز کے ساتھ امتحانات کرا لیں گے؟ کیا پتا اس وقت کے بیماری کی ویو کی کیا کسی کو نہیں صورتحال؟ پتا، ہاں، کسی کو سو نہیں پھر پتا۔ یہ انسرٹنٹی نہیں ہے کہ اکتوبر نومبر تک بھی بچے ویٹ کریں؟ محترمہ یہ کوئی ان یوزول سچویشن ہے، یہ کوئی یوزول سچویشن ہے جو ساری دنیا میں اگر لاکھوں لوگ، تقریباً کوئی ملین سے اوپر لوگ